मोटरसाइकिल सवार लोगों को रास्ते में रात के समय घेर कर धार हथियारों से हमला करने के बाद मोटरसाइकिल व अन्य सामान लूटने वाले गैंग के 6 बदमाशों को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 सदस्य फरार हो गए। पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाश भी घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। शेरगढ़ थाना क्षेत्र में पवडिया मोड़ पर किच्छा नदी पुल के पास 20 दिसंबर को सूरजपाल का शव पाया गया। उसकी हत्या सिर में धारदार हथियार मारकर कर दी गई थी। मुकदमा दर्ज होने के बाद पता चला कि 20 नवंबर को अरविंद पुत्र शंकरलाल पर भी रात के समय हमला करने के बाद मोटरसाइकिल का अन्य सामान लूटा गया था। दोनों ही घटनाओं को करने का तरीका एक होने के कारण पुलिस ने जब जांच की तो पता चला कि शीशगढ़ थाने के गांव सियाखेड़ी का एक गैंग इस प्रकार की घटना को अंजाम दे रहा है। तब पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार करने की कोशिश शुरू कर दी है और आज सुबह पनवड़िया मोड़ के पास 3 मोटरसाइकिलों पर जा रहे 6 बदमाशों को रोकने की कोशिश की। तब बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में मोटरसाइकिल सवार बदमाश जितेंद्र उर्फ लुक्का डॉन पुत्र नतरुकी लाल जाटव और शीशगढ़ के गांव गुलडिया भिवानी निवासी ऋतिक पुत्र रोशन लाल घायल हो गए, जबकि तीसरा साथी गैंग का सरगना सियाखेड़ी गांव का रहने वाला सतीश पुत्र अयोध्या प्रसाद मौका देखकर फरार हो गया। पुलिस ने जितेंद्र के साथ मौके पर मौजूद देवेंद्र उर्फ देवा पुत्र रूपचंद्र शेरगढ़ थाने के गांव मिर्जापुर रंजीत निवासी रणवीर पुत्र निर्मल सिंह शेरगढ़ के मधुकरपुर थाने के गांव भूपेंद्र पुत्र श्यामलाल जाटव और शीशगढ़ के ही सियाखेड़ी निवासी दीपक पुत्र रंजीत को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उनका एक अन्य साथी बुद्ध शरण उर्फ बुद्ध पुत्र राम बहादुर निवासी मौजम नगला मीरगंज मौके पर मौजूद नहीं था। पुलिस ने गिरफ्तार बदमाश जितेंद्र उर्फ लुक्का और ऋतिक को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करने के बाद फरार सतीश और बुद्ध शरण को गिरफ्तार करने की कोशिश शुरू कर दी। पूछताछ के दौरान बदमाशों ने बताया कि वह रात के समय मोटरसाइकिल पर जाने वाले लोगों पर अचानक हमला करके उनका सामान व मोटरसाइकिल आदि लूट लेते थे। तलाशी के दौरान उनके पास से 2 तमंचे, कारतूस, खोखा, 3 अवैध चाकू, 3 मोटरसाइकिल, 800 रुपए नगद, कई एटीएम कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल फोन, वोटर आईडी और मृतक सज्जाद अहमद का ड्राइविंग लाइसेंस आदि बरामद हुआ। पुलिस ने गिरफ्तार बदमाशों को जेल भेजकर फरार सतीश और बुद्धा को गिरफ्तार करने की कोशिश शुरू कर दी है। क्या था पूरा मामला सर, कितनी हत्याएं की और क्या-क्या बरामद हुआ इससे? आज दिनांक 25 दिसंबर 2024 को प्रातःकाल लगभग 3:45 बजे थाना शेरगढ़ टीम ने मुखबिर की सूचना पे तथा एसओजी व सर्विलांस टीम की सहयोग से प्रयास करके इंटरसेप्ट करके 6 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। इन लुटेरों में पुलिस द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ और जवाबी कार्रवाई में 2 लुटेरों को पैर में गोली भी लगी है, जिनके नाम जितेंद्र उर्फ लुक्का निवासी सियाखेड़ी तथा ऋतिक निवासी गुलड़िया भवानी थाना शीशगढ़ हैं। इन दोनों ही लुटेरों से एक तमंचा, 315 बोर अलग अलग तथा 3 खोखा कारतूस और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। इसके अतिरिक्त एक सिपाही विनीत को भी चोट लगी है, वो भी घायल हैं और ये तीनों को ही जिला चिकित्सालय उपचार हेतु रवाना किया गया, जहां उनकी हालत स्थिर है। इसके अतिरिक्त 4 अन्य बदमाशों को इसी घटनाक्रम में गिरफ्तार किया गया है। उनके नाम हैं भूपेंद्र निवासी मधुकरपुर थाना शेरगढ़, रणधीर निवासी मिर्जापुर रंजीत थाना बहेड़ी, देवेंद्र उर्फ देवा निवासी सियाखेड़ी थाना शीशगढ़ तथा दीपक निवासी सियाखेड़ी थाना शीशगढ़। इनमें से भूपेंद्र, रणबीर तथा दीपक के निशानदेही से उनके पोजीशन से एक अदद चाकू तथा देवेंद्र उर्फ देवा के पोजीशन से 1 अदद फरसा बरामद किया गया है। इन सभी अभियुक्तगणों के पास 2 मोटरसाइकिल भी बरामद हुई हैं, जिनसे ये चल रहे थे। ये दोनों मोटरसाइकिलें इन्होंने शेरगढ़ की 2 घटनाएं 361/24 तथा 328/24 में लूटी थी। इन दोनों घटनाओं में उल्लेखनीय है कि इन्होंने पीड़ित को प्राणघातक चोट पहुंचाई थी, जिससे एक पीड़ित की मृत्यु भी हो गई थी। इसके अतिरिक्त एक अन्य घटना का भी अनावरण हुआ है 560/24, जो कि बहेड़ी की घटना है। वहां भी डंडा मार के एक व्यक्ति को इन्होंने जान से मार दिया था, उसकी बाइक लूट ली थी। उस बाइक के भी अवशेष बरामद किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 5 अदद इनसे मोबाइल भी बरामद हुए हैं तथा मृतक के पैन कार्ड, आधार कार्ड तथा पर्स भी इनसे रिकवर किया गया है। आज के घटनाक्रम के संदर्भ में मुकदमा अपराध संख्या 363/24, धारा 109, 3(5) BNS व 3/25/27 आर्म्स एक्ट तथा 4/25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत इन सभी को बुक किया जा रहा है। पर्याप्त सबूतों के साथ इनको माननीय न्यायालय की अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। किस तरह से घटनाओं को अंजाम देते थे, क्या गैंग का पूरा मोटिव रहता था? देखिए, 4 अभियुक्त एक बाइक से चलते थे ये और
एक बाइक से चल के कहीं सुनसान स्थान पे ये अपने आप को स्टेशन करते थे। उसके बाद किसी खेत में ये छिप जाते थे। जब इकलौता कोई बाइक सवार आता दिखता था तो अचानक दो लोग आके उससे धक्का दे देते थे। जैसे ही गिरते थे उनके लगातार सर पे वार करना शुरू कर देते थे और उसको बेहोश करके और ये बाइक लेके उसकी भाग जाते थे। इसी प्रकार के प्रयास में 3 प्रयास इन्होंने किए जिसमें से 2 की मृत्यु हो गई है। इसमें एक होमगार्ड का लड़का भी शामिल है, वो उसका क्या रोल रहता था? देखिए, इसमें एक दीपक नाम का अभियुक्त है जिसका कार्य रहता था कि वो इस बाइक को घटनास्थल से ले जाके उसको काटने का प्रयास करता था, उसको बेचने का प्रयास करता था। तो ये उसका एक तरह से जो रेवेन्यू वाला पोर्शन था वो कार्य उसका था। इसके अतिरिक्त इस घटना में अभी 2 अभियुक्त शेष हैं, जो बुद्धसेन और बुद्धि तथा एक सतीश नामक अभियुक्त है जो इसमें शेष है। शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी कर और संपूर्ण गैंग का खुलासा किया जाएगा। ये क्योंकि अभी तक लूट की घटनाओं में हत्या का नहीं आती थी, इस गैंग के द्वारा हत्या करने की घटनाएं की, 2 लोगों की इन्होंने हत्याएं की हैं। क्या ये इनका ये तरीका ही था हत्या को अंजाम देने का? क्या देखिए, इनके जो हम लोगों ने अभी तक आकलन किया है और पूछताछ से हुआ है कि ये नए लड़के हैं और घटना का अंजाम देते समय किसी भी हद तक नशे में या किसी भी प्रभाव में किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते थे और आवेश में आके लगातार चोट पहुंचाने से 3 में से 2 पीड़ितों की मृत्यु हो गई है। और ये सच है कि ये गैंग जो है अभी विगत रिसेंट जो हमारा 1-2 साल का अनुभव है उसमें ऐसा गैंग पहली बार ये प्रकाश में आया है और इनका हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। शेष बचे 2 अभियुक्तों को भी शीघ्र ही गिरफ्तार कर संपूर्ण गैंग का भंडाफोड़ किया जाएगा। ठीक, थैंक यू।